रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू जारी है। आपके खिलाफ आपको अपने घरों में रहना मुश्किल हो जाएगा, आप लोगों को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, जिस तरह कल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, आइन और कानून के दायरे में रहें। पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम किया जाए। किस मुंह से ये आइन की बात करते हैं? पीपल्स पार्टी और नून लीग को तो आइन का नाम लेते हुए शर्म आनी चाहिए। यानी वो जमातें जिन्होंने आइन की धज्जियां बखेरी, लोगों को खरीदा, करोड़ों रुपया देकर के, क्या आर्टिकल 63A आइन का हिस्सा नहीं है? किस तरह से आपने उस आइन को वायलेट किया? किस तरह से आपने ये 22 लोग उठा के जो है वो अपनी पार्टी में ले गए और आपने कहा कि नहीं, ये आइन का हिस्सा है? क्या हॉर्स ट्रेडिंग आइन का हिस्सा है? क्या लोगों को खच्चर की तरह, घोड़े की तरह खरीदना बेचना आइन का हिस्सा है? और जब एक स्पीकर की रूलिंग जो है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो आप कह रहे हैं कि ये कोई आइन से बगावत हो गई है। आप होते कौन हैं ये कहने वाले? पाकिस्तान के अवाम इस वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। कोई सियासी जमात कभी भी इलेक्शनों से इस तरह से राह फरार इख्तियार नहीं करती जिस तरह हम देख रहे हैं इस वक्त अपोजिशन राह फरार इख्तियार कर रही है। बड़ी सीधी बात है, दुनिया भर में जहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस आता है, अल्टीमेट सोल्यूशन अवाम देते हैं। अल्टीमेट हक अवाम को है कि उन्होंने फैसला करना है कि क़यादत जो है उनकी वो कौन करेगा। आप इलेक्शनों से क्यों भाग रहे हैं? आप अवाम से क्यों भाग रहे हैं? और पाकिस्तान के लोग इस वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उस पर ऊपर जाहिर है कि वो अमल दरामद जो है वो होना है, उसके मुताबिक जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज होने की कोई भी कोशिश हुई उसको हम रजिस्ट करेंगे। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हमने आपको गद्दार करार दिया है, हमने अभी तक इस खत की तफसीलात पूरी तरीके से अवाम के सामने नहीं रखी। हम नहीं चाहते कि वो तफसीलात सामने आएँ, क्योंकि अभी तक इसमें जिस तरह पहले वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था, हमने मुल्क का इंटरेस्ट हमारे लिए मुकद्दम है। हम इसकी कोई तफसीली उस तरह से जो चीज़ें हैं वो सामने लेके अब तक नहीं आए हैं। और अगर आपको हमने पहले, आज आप फिर कह रहे हैं कि हमने आपको मौका नहीं दिया। हमने आपके कहने के ऊपर सबसे पहले हमने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया इन कैमरा। हमने शहबाज शरीफ साहब को दावत दी, हमने बिलावल को दावत दी, हमने इन सब लोगों को दावत दी कि आप आइए और एविडेंस देखिए। आप नहीं आए। उसके बाद हमने आपको फिर ये कहा कि आप बैकडोर ब्रीफिंग ले लें, आपने नहीं ली। अब भी वक्त है, आप इस तरह से इन मामलात के ऊपर पब्लिक गुफ्तगू ना करें, ये आपके हक में। हम किसी को पाकिस्तान में गद्दारियों के सर्टिफिकेट बांटने नहीं आए हैं, ना ही हम बांटना चाहते हैं। लेकिन जो आपका कंडक्ट है, जिस तरीके से आपने इस सारे मामले को लेके गए हैं, वो बहुत ही काबिल एतराज़ है। और मैं ये समझता हूँ इसके ऊपर जितनी कम बात हो आपकी तरफ से, उतना आपके हक में है, ये बात सुन लें। और पाकिस्तान इस वक्त गेयर अप हो चुका है इलेक्शन के लिए। सदर ममलिकत ने ये कहा है, शहबाज शरीफ ने, कि वो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये उनकी मर्जी है। हमने अपने 2 नाम आज जो है वो भिजवा दिए हैं। अगर 7 दिनों में वो नाम नहीं देते, इनमें से एक नाम जो नंबर 1 नाम होगा वो फाइनल हो जाएगा। जो होने जा रही है कि ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन होगा जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, और उसमें कोई बंदा बीच में इन्वॉल्व नहीं है। मशीनें इन्वॉल्व हैं, मशीनें इन्वॉल्व हैं। कोई पेंचर नहीं लगा सकेगा अब, कोई इसमें पेंचर अब नहीं लग सकेंगे। जो 35 पेंचर पहले लगे उससे ज़्यादा पेंचर लगे। और इसी मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने केस चला तो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने 21 फाइंडिंग्स दी और कहा कि बाकी में इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा मसाइल थे उस सिस्टम के अंदर। और हमने फिर वो सिस्टम को आकर के ठीक किया गवर्नमेंट में। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे इलेक्शन होगा, जिसकी वजह से ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का इंशाल्लाह सबसे साफ और शफाफ इलेक्शन होगा। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो अब बआसानी वोट कर सकेंगे। पहले उन्हें टिकट कटा करके पाकिस्तान आना पड़ता था, अब ऐसा उन्हें नहीं करना।
अब वो ये करेंगे कि जहां पे जिस मुल्क में है इंटरनेट पे जाएंगे और उसका एक तरीकाकार है, उसके मुताबिक वो इंटरनेट पे जाके आई वोटिंग कर सकेंगे वहां बैठे बैठे। तो उससे भी इलेक्शन में ओवरसीज पाकिस्तानीज़ की जो है भरपूर जो है शमूलियत का उनको मौका मिलेगा और उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो कि अब जो इलेक्शन होने जा रहा है जो 90 दिन के अंदर होता है उसके अंदर इंटरनेट वोटिंग का भी इस्तेमाल होगा। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है। धांधली के खिलाफ इमरान खान साहब की एक भरपूर स्ट्रगल है और नून लीग और पीपल्स पार्टी इनकी ये ख्वाहिश थी कि किसी तरह से तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब होती है तो ये आकर ईवीएम को ख़त्म करें। ये ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं हो सकी। इलेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ही होगा और उनकी ये साजिश भी नाकाम हुई है, बैरूनी साजिश नाकाम हुई है और इलेक्शन में फ्री एंड फेयर इलेक्शन से भागने की उनकी एक जो कोशिश है वो भी नाकाम हुई है। तो इस इलेक्शन में जिससे ये भाग रहे हैं और इनकी अपनी ख्वाहिश थी कि जी क्यों नहीं इलेक्शन हो रहा, क्यों नहीं इलेक्शन हो रहा, तो अब हो रहा है। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़ास तौर पे जो हमारी यूथ है उसको मुतारक करने के लिए एक बार फिर हमने एक कैंपेन का आगाज़ कर दिया है जिसको लीड करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, जो अब कुछ दिन के बाद वज़ीर आज़म नहीं साबिक वज़ीर आज़म हो जाएंगे और फिर निगरान वज़ीर आज़म जो आएंगे। उस हवाले से सदर ने ख़त लिख दिया है वज़ीर आज़म को भी जो इस वक्त वज़ीर आज़म है और आउट गोइंग असम्बली के जो अपोजिशन लीडर हैं उनको भी ख़त लिख दिया है कि आपने जो नाम देने हैं, दोनों ने नाम देने हैं निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से, वो नाम दे दें। और अगर कोई इत्तेफाक इस सिलसिले में नहीं होता तो फिर आपको पता है कि उसका एक प्रोसीजर है, उसमें पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो बनती है और फिर आगे जो भी प्रोसीजर होता है वो होता है। लेकिन पेशरफ जो है वो हो चुकी है, ख़त सदर मुमलिकत ने लिख दिया हुआ है। हमारी पूरी तैयारी है इलेक्शन की। कल हमारी जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का इजलास है और मुख्तलिफ हलकों में जो पोटेंशियल जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी तैयारी शुरू करें और वो अपनी तैयारी शुरू करें। ख़ास तौर पे जो हमारे नौजवान हैं, इस बार फवाद चौधरी साहब, इस बार आपने हमारे जो दरीना कारकुन हैं, जो नौजवान हैं, उनको मौका देना नजरियाती को। और ये घुसपैठिए जो हैं, ये जो रवायती सियासतदान हैं, इन्होंने जो किया है वो आपके सामने है। खुदा राय ने हमारी पार्टी के अब करीब ना आने दीजिएगा। जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू जारी है। आपको अहम खबर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मकबूल की रिटायरमेंट के एहसास में फुल कोर्ट रेफरेंस में अटॉर्नी जनरल ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि आजकल हर एक को गद्दार करार देने का रिवाज है। इस रेफरेंस के बाद मुस्ताफी होने का इरादा रखता था। मौजूदा हालात में इस्तीफे का मतलब मैदान छोड़ने के मुतरादिफ था। आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मकबूल की रिटायरमेंट के एहसास में फुल कोर्ट रेफरेंस में अटॉर्नी जनरल ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि आजकल हर एक को गद्दार करार देने का रिवाज है। इस रेफरेंस के बाद मुस्ताफी होने का इरादा रखता था। मौजूदा हालात में इस्तीफे का मतलब मैदान छोड़ने के मुतरादिफ था। आपको अपडेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मकबूल की रिटायरमेंट के एहसास में फुल कोर्ट रेफरेंस था जिसमें अटॉर्नी जनरल की जानिब से खिताब किया गया और उनका कहना था कि आजकल हर एक को गद्दार करार देने का रिवाज है।